और बंगाल फाइल को देख के मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सारे हिंदुस्तानियों को ये फिल्म देखनी चाहिए। द बंगाल फाइल्स आपको 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के नौआखली दंगों की विविधता के सबसे काले पहलू से रूबरू कराती है। फिल्म की क्रूर और हिंसक प्रस्तुति कई दृश्यों में इतनी असरदार है कि देखने वाला असहज महसूस करता है। और निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इतिहास और वर्तमान के बीच के तार को सस्पेंसफुल अंदाज में आपको बता दें कि पिरोकर पेश किया है। और इस फिल्म की लेंथ 3 घंटा 43 मिनट है। कहानी वर्तमान में शिवा पंडित के इर्द गिर्द घूमती है, जो पश्चिम बंगाल में एक किडनैप की गई लड़की की तलाश में है। ये लड़की एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता शाश्वत चैटर्जी के इशारे पर अगवा की गई होती है। वहीं डायरेक्टर एक्शन डे के दौरान की घटनाओं की समांतर कहानी भी चलती है, जिसमें उस समय की हिंसा और सामूहिक त्रासदी दिखाई देती है। निर्देशक के वर्तमान और अतीत की दर्दनाक घटनाओं के बीच तार कहानी के जरिए बुनकर प्रस्तुत किए हैं। और द बंगाल फाइल्स को लेकर जनता क्या सोचती है, सबसे पहले आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देखिए, बंगाल फाइल है और बंगाल फाइल को देख के मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सारे हिंदुस्तानियों को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म ये सिखाती है कि हिंसा क्या है। ये फिल्म ये भी सिखाती है अहिंसा क्या है। मुझे लगता है कि जिस तरह से देश की आज़ादी के वक्त में जो पूरे देश में हिंसा भड़की और जो बंगाल का हश्र हुआ, तो एक सीख देती है। और अगर हमने अतीत से सीख नहीं ली तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा देश बंगाल बन जाएगा। क्या उद्देश्य है पिक्चर देखने का और लोगों को दिखाने का? सिनेमा जो है, फिल्म जो है, हमारे समाज का दर्पण है। और जो इतिहास में लिखा है उस इतिहास को दिखा करके देश को कैसे ताकतवर बनाया जाए, देश को कैसे एक रखा जाए, इसकी शिक्षा देती हैं फिल्में। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म से सीख लेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में, भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो ये फिल्म रिलीज भी नहीं हो पाती। ऐसा बहुत ये कड़वा सच है। और कड़वा सच ये है कि सच से आंखें चुराई जाती हैं या सच के ऊपर पर्दा डाला जाता है। विवेक अग्निहोत्री की जो ये फिल्म है बंगाल फाइल, इसने सच को उजागर किया है। और मैं विवेक अग्निहोत्री की इस दिलेरी की और इस राष्ट्रभक्ति के लिए उसको बधाई देना चाहता हूँ। बात करिए आपने फिल्म की सीख देती है, तो ये फिल्म किस तरह की सीख दे रही है समाज? ये सीख देती है कि, ये सिखाती है कि हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा का अर्थ क्या है, अहिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा का अर्थ क्या है। ये फिल्म सिखाती है कि इस देश को अगर बचाना है तो हमें किस रास्ते पे चलना है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद संपर्क चंदौसी में। यहाँ पर प्रमोद कृष्णम के साथ बहुत सारे लोग पिक्चर देखने आए बंगाल फाइल्स। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने फर्स्ट हाफ देखा है, उनको कैसे लगी पिक्चर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश शर्मा है जी। आपने बंगाल फाइल्स देखी, अभी फर्स्ट हाफ हुआ है, कैसी लगी पिक्चर और क्या कहेंगे पिक्चर के लिए? अभी पूरी देख ले पहले। नहीं, अभी हाफ देखिए तो उसमें कैसा लगा आपको? बड़ा खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत खराब लग रहा है। क्या खराब लगा और क्या अच्छा लगा और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा तो कुछ लगा ही ना, खराब ही लग रहा है। तो अभी आधी पिक्चर बाकी है, तो आधी पिक्चर देखने के बाद समय कभी ना है देश पे, जैसा समय चल रहा है पिक्चर में दिखाया गया है। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करूंगा। हमारे साथ भागवत जी मौजूद हैं। भागवत जी, आपने फर्स्ट हाफ देखा है, कैसी लगी पिक्चर और क्या कहेंगे? पिक्चर कैसी क्या लगी? जो हमारा भारत था वो भारत बटा, वो बहुत गलत लगा। और जो हुआ है, जिस तरह हिसाब से इस पिक्चर में दिखाया गया, अभी आधी देखी है, उस हिसाब से सही नहीं हुआ। भारत को नहीं बटना चाहिए। हम आज भी भारत बटा, फिर भी आज भी हम हैं, हिंदू मुस्लिम जीत रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बटना चाहिए था और ये गलत हुआ।
चलिए अभी फर्स्ट हाफ है, अभी सेकंड हाफ के बाद हम बात करेंगे दर्शकों से, फिर बताएंगे आपको पूरी पिक्चर का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? अभय नाम। अच्छा, वो द बंगाल फाइल्स फिल्म देख करके आ रहे हैं जी, कैसा पिक्चर था? पिक्चर ऐसी ही बननी चाहिए। आज की युवाओं को अपना इतिहास जानना चाहिए। लोगों को जो सेकुलरिज्म का जो कीड़ा काटा हुआ है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, भाईचारा निभाते रहिए और अपने आप को काटते रहिए। ये सब चीजें ठीक नहीं है। लोगों को यही पिक्चर देखनी चाहिए, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, इस तरह की चीजें देखनी चाहिए। अच्छा, बंगाल में इस पिक्चर को लेकर काफी बवाल हुआ। बंगाल में इसलिए क्योंकि वहाँ की सत्ता चली जाएगी और वहाँ उनकी जो मेजोरिटी बढ़ती जा रही है, इसी वजह से वहाँ से लोग परेशान हैं, वहाँ से हटाना चाहते हैं। इसलिए वहाँ के ना ट्रेलर तक लॉन्च नहीं होने दिए। तो पिक्चर वहाँ उनके लिए तकलीफ है, क्योंकि वहाँ उनका वोट बैंक है, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका वोट बैंक बन रहा है, इसलिए वहाँ नहीं देखने देंगे। वहाँ के लोगों से इनको दिक्कत नहीं है। बंगाल फाइल्स का मुकाबला क्या बागी फोर से? बागी फोर और वहाँ से वही आजकल के जो युवा पीढ़ी जो जाते हैं, लड़कियां और लड़के घूमने, वही देखेंगे बागी फोर, सैयारा, वहाँ भीड़ होगी। इन सब लोगों में भीड़ नहीं होती है। यहाँ पिक्चरें खाली हैं, जो युवा है कुछ जो देखना आ रहे हैं देख रहे हैं, नहीं तो बाकी तो सब बस आ रहे हैं, मटरगस्ती कर रहे चल जा रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, बंगाल फाइल में जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किया था। पहले मुगलों ने अत्याचार किया था, अब मुगलों के वंशज हैं वो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। बहन बेटियों को जबरदस्ती घर में से उठा लेते थे। तो जिस प्रकार जो सनातनियों ने कष्ट पाया है, दुख पाया है, उसका चित्रण उस फिल्म में किया गया है। तो यदि सच्चाई किसी को दिखा देते हैं तो वो विरोध करने लग जाता है। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि ऐसी फिल्म को जरूर चलाना चाहिए जिसमें सच्चाई दिखाई जाती है, जिसमें सनातन हिंदुओं के साथ अत्याचार दिखाया जाता है। देखिए, फिल्में भी एक साहित्य कहलाता है। इस प्रकार से किताबें इतिहास को सजो के रखी जाती हैं, इसी प्रकार फिल्में भी ऐतिहासिक होती हैं। और जो ये बंगाल फाइल फिल्म है, यह सच्चाई को प्रदर्शित करती है। जो सच्चाई को प्रदर्शित करने वाली फिल्मों का अब टोटा हो गया, बहुत कम हो गई हैं। निश्चित रूप से ऐसी फिल्में जरूर आनी चाहिए। जब जोधा अकबर जैसी फिल्म आ सकती है काल्पनिक, जिसमें क्या कि हिंदुओं को गुलाम दिखाया गया है, ऐसी काल्पनिक फिल्में आ सकती हैं, तो ये फिल्म तो सत्य पर आधारित घटनाओं पर है। इन फिल्मों को जरूर चलना चाहिए और ऐसी फिल्म आनी चाहिए जिससे जनमानस में अपने इतिहास को जान सके कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो निश्चित रूप से फिल्म चलनी चाहिए और बहुत शानदार फिल्म है। और तमाम जानकारी के साथ जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, द बंगाल फाइल्स की बात हो रही है, ऐसे में लोगों ने जो है द बंगाल फाइल्स देखी है, क्या रिव्यू लोग इसका दे रहे हैं, क्या सोचते हैं द बंगाल फाइल्स को देखने के बाद लोग? देखिए, गाजियाबाद के कई ऐसे मॉल्स हैं जहाँ पर मल्टीप्लेक्स है और यहाँ पर पिक्चर देखने के लिए लोग तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं लोगों ने। लोगों की प्रतिक्रिया जब हमने जाननी चाहिए तो लोग उदास थे, लोगों के चेहरे पर एक उदासी थी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दबी जुबान ये जरूर कहा कि हाँ, फिल्म है लेकिन दर्द है। वो दर्द बयां करता है कि जब बंगाल में इस तरीके की घटना हुई थी, इस तरीके का माहौल देखा गया था। बंगाल फाइल्स फिल्म देखकर हमें उस दौर की याद आ गई। उस दौर को दोबारा दर्शाया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार में हम काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि हम इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। हालांकि बंगाल फिल्म जिस तरीके से देखकर लोग निकले हैं, उन्होंने कुछ बंगाली लोग थे और उन्होंने भी दबी जुबान ये कहा कि हाँ, हमारे कुछ ऐसे साथी थे, हमारे ऐसे घर वाले थे जिनके साथ इस तरीके का कृत्य हुआ था। आज हमें वो बातें फिर से दोहराई गई, फिर से इस बंगाल फाइल को देखकर वो बातें हमारे याद आ गई कि हमारे साथ में किस किस तरीके का माहौल, किस किस तरीके की ये विभत्स जो माहौल हमने देखा, या हमारे जो पिछले पूर्वज थे, हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने देखा, हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने देखा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं चेहरे पर दुख लेकर लोग निकल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हम इस माहौल में काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये जरूर कहा है कि जो मुगलों ने हिंदुओं पर जिस तरीके के अत्याचार किए थे, अब उनके वंशज अत्याचार ना करें, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कारगर साबित हो रही है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी लगातार
लगातार जिस तरीके से ये फिल्म को रिलीज किया गया है, इस पूरे देश में इस फिल्म को दिखाना चाहिए और जाहिर तौर पर हर एक हिंदू को ये फिल्म देखनी चाहिए। और वो दौर जिस तरीके से वो दौर देखा गया था, वो दौर फिर न दोहराया जाए, उसको लेकर लगातार हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हम अगर बटेंगे तो जाहिर तौर पर कटेंगे, ये कई लोग कहना चाह रहे थे। दबी जुबान कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें वो दौर याद आता है जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इस बात के बारे में बात करते थे कि बंगाल में इस तरीके का माहौल हुआ था और हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, हम बड़ी मुश्किल से बचे थे। तो वो दौर उसको याद करते हुए कई लोगों की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन कई लोग कैमरे से बचते नजर आए। मेरी जो प्रतिक्रिया रही, गाजियाबाद में कई मल्टीप्लेक्स हैं और अमूमन तौर पर यहाँ पर लोग मनोरंजन के लिए फिल्म देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर लोग काफी भयभीत तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि काफी उदास जरूर हुए। जी ठीक। जितेंद्र, इसी के साथ जो ये फिल्म दर्शाई गई है, क्या दिखाने की कोशिश जो है लोगों को की गई है और लोगों का क्या कहना था कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए आगे भी? क्योंकि देखिए, बंगाल में अगर बात कर ली जाए तो बहुत विरोध प्रदर्शन इससे लेकर हुआ, तो लोगों ने क्या कहा कि ऐसी फिल्में और आनी चाहिए, चाहे द केरला फाइल्स हो, चाहे इसकी बात हो, या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर जो फिल्म सामने आई थी, इन तमाम जैसी ऐसी फिल्मों को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, केरल फाइल्स की बात की जाए और बंगाल फाइल्स जिस तरीके से आई है, सत्य पर आधारित ये मूवी पूरी तरीके से जिन लोगों के बुजुर्ग, जिन लोगों के पूर्वज, जिन लोगों के जो बुजुर्ग लोगों ने वो दौर देखा था, वो मंजर देखा था, उसे देखकर काफी लोग परेशान हैं। और हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि ये पूरे देश में रिलीज होनी चाहिए और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार विरोध कर रहे हैं। ये पिक्चर सबके सामने होनी चाहिए, इसमें काफी अच्छी चीजें दिखाई हैं। अब ऐसे में इन चीजों पर गौर करना चाहिए और हर एक हिंदू को आकर उस पिक्चर को देखना चाहिए। केरल फाइल की बात की जाए या कश्मीर फाइल की बात की जाए, कश्मीर फाइल के में भी कश्मीरी पंडितों से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि एक एक दृश्य सत्य है और इस पर पूरी तरीके से पिक्चर को देखना चाहिए। और वही पिक्चर अब जो बंगाल फाइल्स करके रिलीज हुई है, इसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और वो दौर याद कर रहे हैं। वो दौर दोबारा ना दोहराया जाए, इसको लेकर लोग सही तौर पर ये कह रहे हैं कि एक वो दौर था जिस दौर को हमारे कई बुजुर्गों ने देखा है, लेकिन वो दौर ना दोहराया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी के सरकार को ही चुना है और चुनते रहेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार भी लगातार महिला सुरक्षा को लेकर और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर और तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं और अभी काफी सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां पर सुरक्षित माहौल है, व्यापारी सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है। ऐसा कोई माहौल यहाँ क्रिएट ना हो, इसके लिए हम एकजुट रहे, जुटेंगे तो कटेंगे नहीं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सही तौर पर लोग ये जरूर कह रहे हैं कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। और इस फिल्म को देखने वाले जो लोग फिल्म थिएटर से बाहर निकले हैं वो काफी उदासीन थे, क्योंकि उन्होंने वो उनके पूर्वजों ने, उनके घर वालों ने, उनके जो बुजुर्ग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कई लोग ऐसे भी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक बार फिर से उस दौर को जी लिया इस मूवी के जरिए। ठीक है जितेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी। निखिल मेरे सहयोगी गोरखपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, गोरखपुर में जब लोगों ने द बंगाल फाइल्स देखी तो क्या कहा? ये देखिए, गोरखपुर में फाइल्स जो मूवी जो तमाम सिनेमा घरों में लगाई गई हैं, वहां पर जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की तो उनका अभी साफ तौर पर यह कहना कहते हुए दिखे कि इस तरह की फिल्में जो है जो अपने देश के सांप्रदायिक घटनाओं पर जो आधारित ये पिक्चर, बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ और तमाम ऐसी घटना जो देखने को मिली थी, उस पर यह फिल्म जो आधारित है, इसको इसी तरीके की फिल्म जो है लोग पसंद करते हुए दिख रहा है। लेकिन खास तौर पर यह भी हमको देखने को मिला कि खास तौर पर युवा जो है इस फिल्म को देखने के लिए जो आगे नहीं आ रहे हैं। और पिक्चर हॉलों की बात करें तो वहां पर ज्यादा संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए जो है खुद जो है आगे बढ़ करके इस फिल्म को देखने के लिए नहीं आगे आ रहे हैं। ठीक जितेंद्र, देखिए अभी जिस तरीके से एक चीज देखने को मिली कि जो युवा हैं वो ऐसी फिल्मों को देखने के लिए आगे नहीं आ रहे, क्योंकि पिक्चर हॉल कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद में क्या देखने को मिला? क्या युवा बढ़ चढ़कर ऐसी फिल्मों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि सच्चाई पता होनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, सच्चाई जो है बंगाल फाइल्स में सीधे तौर पर दिखाई गई है और जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं उस दौर को याद करके काफी सहमे हुए हैं। लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इस फिल्म को रिलीज पूरे देश भर में होना चाहिए, लोग भी इस फिल्म को देखें और जाहिर तौर पर अगर जो लोग देखेंगे तो वही जान पाएंगे कि बंगाल में आखिर उस दौर में हुआ क्या था।
कश्मीर फाइल्स की बात की जाए या केरल फाइल्स की बात की जाए, ये वो सत्य में आधारित फिल्म है जिनको लोग आज एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन उस दौर को जरूर याद कर रहे हैं। फिल्म में दर्शाया गया है सीधे तौर पर, इस फिल्म में एक अपहरण की पूरी स्टोरी है, पूरा खाका बुना गया है, और जिस तरीके से एक अपहरण होता है और उसके बाद एक बड़ा बवाल होता है, कहीं ना कहीं कई लोगों की मौत होती है, जो जिस तरीके का इस फिल्म में फिल्मांकन है, जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है, जाहिर तौर पर इस फिल्म को हर एक हिंदू देखे और उस दौर को याद करे जिस दौर में उस माहौल को लोगों ने बंगाल में क्रिएट किया था, बंगाल में देखा था। तो कहीं ना कहीं वो लोग सच्चाई जान पाएंगे। कश्मीर फाइल्स के भी सीधे तौर पर यही हालात थी, जिस तरीके कश्मीर में हालात थे, और उस कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी पूरी तरीके से सत्य दिखाया था, और हर तरीके से लोग उसको याद करते हुए कई कश्मीरी पंडित भी आंखों में आंसू लेकर, और कई ऐसी फिल्म जिस तरीके की कश्मीर फाइल्स की, देश भर में इस फिल्म का विरोध कोई ना करे, इस फिल्म को देखे और इस फिल्म में जाने कि आखिर बंगाल में हुआ क्या था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि वो जो लोग उदासी चेहरा लेकर बंगाल फाइल्स देखकर निकले हैं, उनके चेहरे पर उदासीन जो है वो दर्द है। उस दर्द में अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करते हुए जब वो थिएटर से निकले हैं, तो जाहिर तौर पर एक उदासीन तो उनके चेहरे पर बनती भी है, लेकिन जिस तरीके से हमने बात करनी चाहिए, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा फिल्म अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे मार्मिक दृश्य हैं जो कि हमें अपने उस समय को याद दिलाते हैं, और वो समय काफी खराब था। जी ठीक है निखिल, जितिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।